तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ मशीन इज़ ब्लोइंग स्फेरिकल सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई फिल्ड विद हीलियम गैस। तो एक मशीन है जो स्फेरिकल सोप बबल्स जिनके रेडियाई डिफरेंट हैं बट वो हीलियम गैस से फिल्ड हैं, ऐसे बबल्स बना रही है। इट इज़ फाउंड दैट द बबल्स हैव द रेडियस स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर, देन दे सिंक टू द फ्लोर इन स्टिल एयर। तो स्टिल एयर में जो 1 सेंटीमीटर से छोटा एयर बबल है, छोटा हीलियम बबल है, ये नीचे गिर जाता है। लार्जर बबल्स दे फ्लोट इन एयर। अब बबल्स फ्लोट क्यों करते होंगे? क्योंकि उन पर पॉइंट फोर्स जो एयर में लग रही होगी वो वेट के इक्वल हो गई होगी, इसलिए वो फ्लोट कर रहे होंगे। एज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म इन ऑल द बबल्स इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल। तो ये दे रखा है कि जो सोप की फिल्म है, जो बबल होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल से बना होगा और जो सोप की फिल्म जो बीच में होगी वो यूनिफॉर्म दे रखी है और इक्वल थिकनेस की दे रखी है। हमें ये भी एज्यूम करना है कि डेंसिटी ऑफ सोप सोल्यूशन सेम है एंड दैट ऑफ वाटर, मतलब उसका जो सोप सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी हमने लेनी है 10³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ हीलियम इनसाइड द बबल और एयर, these are given to us as 0.18 and 1.23 kg/m³ respectively. Then the thickness of the soap bubble, thickness of the soap film of the bubbles is, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सोप बबल बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये सोप बबल है और इस सोप बबल की थिकनेस जो है वो हमें दे रखी है T और इस सोप बबल का इनर रेडियस जो है वो हमें दे रखा है R। तो इस सोप बबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी दैट विल बी द वेट ऑफ हीलियम विच इज़ इनसाइड एंड वाटर विच इज़ विद इन दीज 2 लेयर्स। ओके, तो जो सोप इसके बीच में पड़ा है इसके कारण जो वेट होगा और जो हीलियम के कारण वेट होगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल गेट बैलेंस्ड बाय द बॉइंट फोर्स विच इज़ इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बबल, तभी ये फ्लोट करेगा इन एयर। पॉइंट फोर्स हमारे पास आएगी वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, जो आप बाहर की एयर डिस्प्लेस्ड है, इनटू द डेंसिटी ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पॉइंट फोर्स। वेट जो है वो अब हमें 2 वेट्स ऐड करने होंगे, एक तो हीलियम का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक जो ये लिक्विड लेयर है इसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ हीलियम विच इज़ इनसाइड इनटू द डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बाहर लेयर बना के बैठा हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आपके पास कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो इस बबल की आप लेंगे वो आपके पास आएगी 4/3 πr³। क्योंकि ये थिकनेस निग्लिजिबल है तो आप आउटर जो सो कॉल्ड रेडियस है उसको भी अप्रॉक्सीमेटली आप r कंसिडर कर सकते हैं, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, दिस इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ हीलियम, वो यहाँ पे स्फेरिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ये आपके पास आएगी 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें एक स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। तो स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम आपके पास आएगी सरफेस एरिया ऑफ दिस इनर शेल इनटू थिकनेस, दैट मीन्स 4 πr², द सरफेस एरिया ऑफ द इनर शेल इनटू थिकनेस, ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पाई कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ। सो दिस पाई इट गेट्स कैंसल्ड, मेरे ख्याल से 4 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। और अगर आप रीअरेंज करके लिखें तो आपके पास आएगा r³ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम, ये आप कॉमन ले सकते हैं r³ के साथ, डिवाइडेड बाय 3, दिस इक्वल्स r² इंटू T इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये r² भी आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप r² कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे एक r बच जाएगा आपके पास। एंड नाउ आपको वैल्यूज फिल करनी है टू फाइंड आउट द थिकनेस। तो अगर आप वैल्यूज फिल करते हैं
आर द रेडियस इज गिवन टू अस एज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से छोटे बबल्स गिर जाते हैं तो ये आर मिनिमम 1 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर्स। और डेंसिटी ऑफ एयर हमें दे रखी है 1.23 माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.18। दिस टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 और इसे आपने डिवाइड कर देना है फर्दर विद 10⁻³ दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आपके पास आ जाएगी द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो आपके पास टी आ जाएगा इक्वल टू, इसे आप 10⁻³ को ऊपर ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻5। 1.23 माइनस 0.18 आपके पास आ रहा है 1.05 और इसे आप 3 से डिवाइड कर दें तो इवेंचुअली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.35 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 3.5 माइक्रोमीटर, राइट। ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट करेगा, 3.5 करेंगे तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा एंड 10⁻⁻6 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर। तो आपके पास इवेंचुअली फाइनल थिकनेस जो है वो आ रही है 3.5 माइक्रोमीटर। सो द करेक्ट आंसर in this case is D।